गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आत्मा का ताप, जो आरोह गद्य खंड से है का अगला भाग। इसमें हमने पढ़ा था कि जब वो जेकब सर्कल में एक वारदात हुई, हत्या की, और रहने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्हें जहाँ वे काम करते थे जलील साहब को राम कहानी सुनाई। किसने? कौन है कलाकार? सैयद हैदर रजा। तो वे बता रहे हैं कि जब मैंने उनको बताई कि ऐसे ऐसी बात हो गई है और रात को रहने के लिए अब ठिकाना नहीं है, तो उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छी जगह दे दी। जहाँ पहले सोने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तो उसके बाद कौन सी जगह थी वो? उनके चचेरे भाई के छठी मंजिल माने छठवें माले पर था वह। मैंने उनके यहाँ काम करना मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया गया। ये लगा कि काम भी सही कर रहे हैं, रहने की भी जगह हो गई। मैंने जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरण, माने वहाँ बहुत संकीर्ण थी जगह, उसी स्तर के लोग रहते थे, उस वातावरण को छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। काम क्या था उनका? चित्रकला। उसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। अंडरलाइन करेंगे, बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। कब? 1948 में। उसके बाद इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था। ये जो आत्मा का ताप कहने का तात्पर्य, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी है जो उनके मन तक पहुंच गई, तो उसको वे बता रहे हैं कि मैं सबसे कम आयु का कलाकार था जिसको यह सम्मान मिला। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, माने जो मुख्य लोग वहाँ पर आने वाले थे वे ही गए, क्योंकि मैं जाना माना नहीं था, माने उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए थे। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक मैगजीन है, में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षा माने जो कला के बारे में जानते हैं। रुडॉल्फ वॉन लादेन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ की थी। उनका पहला वाक्य यह था, मुझे जो आज भी याद है, माने अपने लिए कुछ विशिष्ट कही गई बात। तो उन्होंने कहा था, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं, माने और कहीं पर जो लगी थी प्रदर्शनी उसमें उसे देखा जा चुका है, पर और नए चित्रों में से नई प्रतिभा नहीं दिखी। हाँ, बस H.S. रजा माने सैयद हैदर रजा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती है। जितना ये डॉट में लिखा हुआ है, ये किसी के द्वारा कहा गया सेंटेंस है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। 2 चित्र 40-40 रुपये में बिके। उस समय रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत थी। 40 रुपये में बिकने पर उन्हें यह लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कीमत उन्हें मिल गई। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपये नहीं मिल पाते थे। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 40 रुपये उनको 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी एक महीने में नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई। उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई लव्ड यूर स्टफ मिस्टर रजा, माने जो संघर्ष कर रहे हो मैं उसका सम्मान करता हूँ, मुझे आपका काम पसंद आया। रोनाल्ड वॉन लेडेन की कृपा बनाए रखे। उसके बाद वियना के एक कला संग्राहक एमुएल
स्लैसिंगर मेरे काम के थे। इसमें बहुत से शब्द विदेशी नाम हैं, इसलिए इस प्रकार के हैं। इसके बाद वियना के एक कलाकार कौन है? ये कला संग्राहक है, माने बहुत प्रकार की कलाओं का संग्रह करते हैं। एम्मेनुएल स्लैसिंगर मेरे काम के थे, माने उनके लिए बहुत काम आए। उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करते करते हुए उन्होंने एक स्टूडियो दे दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो मैगजीन थी में आर्ट डायरेक्टर थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, माने जिस प्रकार का वे निर्देश देते थे उस प्रकार का चित्र स्केचिंग करके उन्हें दिखाता। वे बारीकी से उसका विश्लेषण करते, माने उसमें क्या कमी है, क्या होना चाहिए, किस प्रकार के भाव उसमें चित्रित होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का वे विश्लेषण करते थे। मेरा काम निखरता गया। मेरे चित्र खरीदने वाले आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। माने मैं एक जगह अपने काम में लग गया। 1947 में मैं जे सर्कल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब मैं नौकरी के बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किससे? चित्रकला जो उनकी बिकती थी उससे उनका उतना खर्चा पूरा हो जाता था। भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, यहाँ से जितना अभी नीचे पढ़ा जा रहा है इस गद्यांश में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब लेखक कौन है? सैयद हैदर रजा अपनी आत्मकथा में स्मरण करते हुए बता रहे हैं कि 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कौन सी घटना घटी थी 1947 और 48 में? जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता का दौर चला, भारत में स्वतंत्रता के लिए, उसके बाद विकास के लिए नई गति हुई, इसलिए हर भारतवासी को यह दिन याद है। मेरे लिए वे कठिन बरस थे। वे बता रहे हैं कि ऐसे समय में जब भारतवासी बहुत प्रसन्न हो रहे थे, मेरे लिए इस समय में बहुत कठिनाई थी। अब ध्यान पूर्वक सुनेंगे इसमें क्या कारण था उसको बता रहे हैं। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास मेरी माँ का देहांत हो गया। माने मैं जहाँ रहता था मेरी माँ थी और वहाँ पर मेरी माँ का निधन हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे, माने माँ के चले जाने के बाद पिताजी थे, तो वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे, इसलिए वे कह रहे हैं कि 1947 और 48 में उनके लिए यह साल इस प्रकार कठिनाई भरा रहा। अब 1947-48 में वे इसलिए जोर देकर बता रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता का दौर चला, स्वतंत्रता के बाद विभाजन की बात हुई, और ये कौन थे? माने विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था। माने भारत बट गया किसमें? भारत और पाकिस्तान में। उत्साह था, उदासी भी थी। जिन लोगों की इस प्रकार की मांगें पूरी हुई थी और वे अपना उत्साह दिखा रहे थे, बहुत लोग उदास हुए थे क्योंकि भावनाएं बहुत लोगों की यहाँ पर इधर उधर हुई थी। किसी को छोड़कर जाना पड़ा, किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा। हम युवा थे, लेखक बता रहे हैं। मैं 25 बरस का था, माने मेरी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, और ये हर नौजवान को लगना ही चाहिए जो आज छात्र हैं, कल के भविष्य हैं। माता पिता की हर जिम्मेदारी, अपने जीवन की हर आवश्यकताएं मैं हर संभव पूरा कर सकता हूँ, ये सभी में होना चाहिए। उसी प्रकार लेखक बता रहे हैं कि मेरी उम्र 25 बरस थी और इसलिए मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और सभी अपने अपने क्षेत्रों में माध्यम में सामर्थ्य भर बढ़िया जुट गए। बढ़िया काम करने में जुट गए का क्या तात्पर्य है? कि जिसकी क्षमता जिसमें थी। ऐसा नहीं है कि मेरे को अपनी रुचि का काम नहीं मिल रहा है या मैं ये करना नहीं चाहता, ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। आगे वे बता रहे हैं देश का विभाजन। विभाजन माने
जिस समय भारत में ये सब राजनीतिज्ञ और कुछ स्वतंत्रता के बाद विकास की गति के लिए जो देश के हित में है, इस प्रकार की जो बातें चल रही थी, कौन थे? महात्मा गांधी। उनकी हत्या हो गई, हत्या की घटना थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसे ही क्रूर घटना थी। अब इसमें बहुत ज़्यादा उल्लेख खुलकर खुलासा नहीं है, किंतु वे बता रहे हैं कि उसी समय गांधी जी की मृत्यु हुई और उसी समय मेरे माता पिता नहीं रहे। इसलिए हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना पड़ा। आत्मसात के नीचे इसलिए अंडरलाइन है क्योंकि वाकई में इस प्रकार की घटनाएं जो स्थानीय तौर पे लोग हैं उन्हें बहुत भावनाओं को ठेस पहुंची थी। बहुत लोगों को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी। कब? जब देश स्वतंत्र हुआ और विभाजन का दौर चला था। इसी के अंतर्गत वे बता रहे हैं 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहाँ थे। कश्मीर पर कबायली, नीचे देखेंगे कबायली का क्या तात्पर्य है, इसमें लिखा है कबीलों का आक्रमण, माने स्थानीय तौर पे जो वहाँ पर के लोग थे वो जो विद्रोह कर रहे थे उनका आक्रमण हुआ था। तब मैंने तय किया कि भारत में ही रहूँगा। यह मुख्य बात है इस पाठ की, इसलिए इन्हें भारतीय कलाकार ही कहा जाता है। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया क्योंकि उस समय कश्मीर के लिए ये सब संघर्ष चल रहा था। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें चाहे वहाँ जहाँ रहना चाहे वहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि उस समय तय ये किया जा रहा था कि यदि भारत को चुन रहे हैं तो भारत के निवासी होंगे, यदि पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनके नाम पत्र लिख दिया था कि ये भारतीय कलाकार हैं, इसलिए भारत में भी रह सकते हैं, ये जहाँ चाहें वहाँ रहने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो इनको वहाँ से हटाया जाए। तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझे रहना पड़ा। वे बता रहे हैं कि जब वहाँ से आ रहे थे तो ये जो स्थानीय कर्मचारी हैं, मुझे घुसपैठियों शरारत को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार लिया। ऐसा लगा कि ये भी कोई घुसपैठिया है, मुसलमान है और जो इस प्रकार का काम करने वाला है। मैं उसके साथ चल दिया। मैंने पूछा कहाँ से आए हो? उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मैंने बता दिया कि मैं रजा हूँ, बम्बई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी दिखाई, माने प्रधानमंत्री ने जो मुझे नाम लिखी थी वह चिट्ठी दिखाई। तो उसने सलाम ठोका, सलाम किया और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। फिर उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रांसा से हुई।